औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बेविलायत अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदले वल एहसान। सलावत हज़रत, मैं समझता हूँ कि शिद्दत की गर्मी है, उमस है। जिसके घर में भी मजलिस मुनक़िद होती है वो चाहता है कि इस मजलिस में ऐलान हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी ताख़ीर हो जाती है इस वजह से। लिहाजा जिनके ऐलान आज तक बराबर होते रहे, आगे की मजलिसों में अगर वो रुख़सत दें, रियायत करें तो बेहतर है। और जो ऐलान हमारे साजिद भाई करते हैं, फिर एहसन अफरोज़ साहब करते हैं और फिर हम करते हैं, तो हम समझते हैं कि अगर रिपीट न हो तो बेहतर है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। अदालत के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। सूरह मुबारका नहल की जिस आयत को मैं सरनामा सुखन करार दे रहा हूँ, उसमें इरशाद हो रहा है कि अल्लाह तुमको अदल और एहसान का हुक्म देता है। अज़ीज़ों, जिस तरह से शजाअत में, सखावत में, इल्म में, हिल्म में, रियाज़तों में, इबादतों में, ज़ुहद व वरा में, इख्तियार में, इनकिसार में मौलाए कायनात का खिलकत पे जवाब नहीं। बिल्कुल इसी तरह से
सारी कायनात मिलकर मेरे मौला की अदालत का भी जवाब नहीं ला सकते। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मौला अली से मोमिनीन को जो मोहब्बत है उसका सबब भी अली की अदावत है, और मुजरिमीन को जो मौला अली से अदावत है उसका सबब भी अली की अदालत है। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तबला सुनिए, एक ईसाई आलिम जिसका नाम था चार जरदाक, कुछ जुस्तजू हुई, तमन्ना दिल में पैदा हुई कि कुछ इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम की जाएं। जब उसने इस्लाम की तारीख़ को पढ़ा तो हर मरहले में हर कदम पर मौला अली नज़र आए। तो उसकी समझ में आया कि अगर अली को पढ़ लें तो इस्लाम समझ में आ जाए। लिहाजा उसने स्टडी करना शुरू की। मौला अली की जो सवाने उम्री मिली, जिस किताब में मौला अली का तज़किरा मिला, उसका उसने मुतालिया किया। अब जब काफ़ी मुतालिया कर लिया तो उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि एक किताब हम भी मौला अली के सिलसिले में तहरीर करें। तो जब उसने मौला अली के सिलसिले में किताब तहरीर की तो उस किताब का नाम रखा वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, जिसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में हुआ, आपको मिल जाएगा। और उर्दू ज़बान में वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस का तर्जुमा हुआ निदाए अदालत इंसानी। इससे किताब लिख दी, लेकिन जब किताब लिखी तो चाहता था कि ये शाये भी हो जाए, पब्लिश्ड हो जाए। ये पब्लिशर्स के पास गया, सबसे पहले तो मुसलमान पब्लिशर्स के पास गया, ये सोच के कि मौला अली की सवाने हयात है, यह हाथों हाथ लेंगे उसे शाये कर देंगे। लेकिन मुसलमान पब्लिशर्स ने ज़्यादा दिलचस्पी न दिखाई। कुछ ने सोचा कि एक ईसाई की लिखी हुई अली की सवाने हयात, इसे ख़रीदेगा कौन, इसे पढ़ेगा कौन। जब सब तरफ से वो मायूस हो गया तो एक दिन चर्च में आया, जनाब ईसा के मुजस्समे के सामने खड़ा हुआ, कुछ देर दुआ करता रहा, फिर रोने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट के देखा तो उस चर्च का जो सबसे बड़ा पादरी था, जिसका नाम था आर्क बिशप, वो खड़ा हुआ था। उसने पूछा क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? तो इसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने मौला अली के सिलसिले में किताब लिखी है, कोई उसे छापने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा तुम खुद क्यों नहीं छापते? तो इसने कहा मेरे पास रकम नहीं है, मैं कैसे छापूँ? तो उसने कहा अच्छा रुको। वो गया अपने कमरे में और कुछ रकम लेके आया, इसके हवाले की और कहा जाओ जाके इस किताब को पब्लिश करो। ये खुशी खुशी बाहर आया, उस किताब को छपवाने का अहतमाम और इंतज़ाम किया। किताब बाज़ार में आई, 1-1.5 महीने के अंदर किताब हाथों हाथ फ़रोख्त हो गई। जो खर्च किया था उससे कहीं ज़्यादा हासिल हुआ। जाहिर सी बात है मौला अली का मसला है। यहाँ किसी का एहसान रखा नहीं जाता। बहुत कुछ हासिल हुआ, आदमी ईमानदार था, लिहाजा वो सारी रकम लेकर आर्क बिशप के पास आया और आने के बाद उसने कहा कि ये रकम है और ये इसका मुनाफा है, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आर्क बिशप ने जो असल रकम थी वो तो वापस ले ली और जो मुनाफा था, जो तकरीबन उतना ही था, वो उसके हवाले किया और उससे कहा जाओ जाकर इस किताब का दूसरा वाल्यूम तैयार करो।
सुना आपने? इस किताब की दूसरी जिल्द तहरीर करो और उसको भी शाये करो। इसने आर्क बिशप से कहा, क़िबला एक बात मेरी समझ में नहीं आती। का क्या समझ में नहीं आता? का जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था वो काम एक मसीही पादरी क्यों कर रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। आर्क बिशप ने कहा, सुनो, अली का हम पर बड़ा एहसान है। हमने उस एहसान का बदला नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने की कोशिश की है। क्या अली का एहसान है कि जब नबी की आंख बंद होने के बाद, 3 अदवार गुजरने के बाद मौला अली के हाथ पर बैत हुई तो हमारा एक वफ्द यानी ईसाइयों का एक गिरोह, उनके उलमा मौला अली की खिदमत में आए और आने के बाद कहा, या अली, आपकी हुकूमत में हमारी हैसियत क्या होगी, हमारे फैसले कैसे होंगे? तो मौला अली ने फरमाया कि तुम्हारे फैसले तुम्हारी किताब से होंगे। खुदा के लिए भाई बेदार होइए, तुम्हारे फैसले तुम्हारी किताब से होंगे। हाँ अजीजों, सोने के हरूफ से लिखने के लायक हैं ये जुमले आर्क बिशप के। उससे कहा, सुनो, अगर किसी ईसाई की हुकूमत होती तो उस हुकूमत में भी हमको वैसा अदल व इंसाफ न मिलता जैसा अली की हुकूमत में मिला। देखिए क़िबला 12:35 हो चुके हैं। आज मैं कुछ ख़ास बातें आपके हवाले कर रहा हूँ। आप नारे ज़रूर लगाएं, इसलिए कि बग़ैर नारों को तो मजलिस ही नहीं हो पाएगी। लेकिन थोड़ा सा वक्त मुझे भी दें। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ, आपके जज्बात की भरपूर तरीके से मैं कदर करता हूँ, मुझे उसका एहसास है। लेकिन आज मुझे कुछ पढ़ लेने दें, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे तो महसूस होंगे और हमारे इन छोटे भाइयों तक, हमारे बुज़ुर्गों तक हो सकता है कुछ नई बातें पहुंच जाएं। देखिए अजीजों, मौला अली का एक और कौल है, बहुत मशहूर और मारूफ कौल। मेरे मौला ने फरमाया कि अगर मेरे सामने मस्जिद क़ज़ा बिछा दी जाए, यानी अगर मेरे सामने मस्जिद क़ज़ा, क़ज़ा का मतलब फैसले, यानी अगर मेरे सामने फैसलों के लिए मस्जिद बिछा दी जाए और सारे फैसले मैं करूं, तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मैं अहले तौरात का फैसला तौरात से करूं, मैं अहले इंजील का फैसला इंजील से करूं। मेरे बच्चे याद रखें इस बात को कि ज़बूर का नाम मौला अली ने नहीं लिया। समझे आप चुप हो गए। ज़बूर का नाम मेरे मौला ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ज़बूर का नाम? ज़बूर का नाम इसलिए नहीं लिया कि ज़बूर जो है वो कानून की किताब नहीं है। क्या सुन रहे हैं? ज़बूर जो है उसमें हलाल और हराम बयान नहीं हुआ है, मसाइल बयान नहीं हुए हैं। ये मुनाजात की किताब है, दुआओं की किताब है, लिहाजा मौला अली ने उसका नाम नहीं लिया। लेकिन फरमाया, मैं अहले तौरात का फैसला तौरात से करूं, अहले इंजील का फैसला इंजील से करूं, अहले कुरान का फैसला कुरान से करूं, अहले कुरान का फैसला कुरान से करूं। आपने बड़ी सब्र के साथ जुमला सुन लिया, लेकिन अब इसके आगे अपने मौला का जुमला सुनिए जो नहीं पढ़ा जाता, बहुत तवज्जो के साथ। मेरे मौला ने फरमाया कि मैं अहले तौरात का फैसला यानी यहूदियों के फैसले तौरात से करूं, ईसाइयों के फैसले इंजील से करूं और अहले कुरान के फैसले कुरान से करूं। लेकिन कमाल ये होगा कि कोई फैसला खिलाफ कुरान ना हो। अल्लाह हू
इंशाअल्लाह आज की मजलिस तारीखी होगी, आप याद रखेंगे। सुने, देखिए मुझे पढ़ लेने दें, आज की मजलिस इंशाअल्लाह तारीखी होगी। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। आप दाद न देंगे तो हम पढ़ भी ना पाएंगे, नारे न लगाएंगे तो हम पढ़ भी ना पाएंगे, लेकिन बहरहाल कुछ वक्त मुझे देना जरूरी है। बहुत तवज्जो। हाँ अजीजों, सन 956 हिजरी में ईरान के एक शहर शुस्तर में एक बच्चे की विलादत हुई। नाम रखा गया नूरुल्लाह। खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार होइए। नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? नूरुल्लाह। इब्तिदाई तालीम शुस्तर में हुई। जब बड़े हुए तो मशहद मुक़द्दस तशरीफ लाए। मशहद में तालीमी सिलसिला आगे बढ़ता रहा। कुछ हालात ईरान के खराब हुए। जब हालात को साजगार न पाया तो तकरीबन 980 और 90 के बीच में, हिजरी की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का रुख इख्तियार किया। आगरे आए। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में क़याम किया। वहां भी शुस्तर के एक बुजुर्ग आलिम रहते थे। उनकी खिदमत में काफी दिन मसरूफ कस्ब इल्म रहे। फिर इनके इल्म का शोहरा होने लगा। आगरे आए। कौन? नूरुल्लाह शुस्तरी। जब बहुत ज्यादा इल्म का शोहरा हुआ तो उस वक्त बादशाह जलालुद्दीन अकबर का जमाना था। किसी ने अकबर के कानों तक इनका तस्करा पहुंचाया, क्योंकि उसे उलमा से, पढ़े लिखे हजरात से दिलचस्पी थी। लिहाजा तस्करा करने वाले से कहा कि एक बार मेरी मुलाकात उनसे करा दो। देखिए, आलिम वो होता है कि वो हाकिम से मिलने की तमन्ना नहीं करता। हाय हाय, एक सलावत पढ़ते बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाकिम वो होता है, बल्कि हाकिम उससे मिलने की तमन्ना करता है। सुन रहे आप? अकबर ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। एहतिमाम हुआ। आन बान शान के साथ विलायत अमीर अल मोमिनीन का सिपाही है सैयद हुसैनी, हुसैन अल असगर की औलाद थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से थे। ये जो बहुत से लोग होते हैं ना सादात, जो अपने को हुसैन ही लिखते हैं, ये इमाम हुसैन की वजह से नहीं लिखते। हुसैन अल असगर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, उनकी औलाद। पहुंचे अकबर के दरबार में। बहुत से मौलवी बैठे थे। गुफ्तगू शुरू हुई। पहले तो सब बोल रहे थे, लेकिन जब नूरुल्लाह शुस्तरी ने गुफ्तगू करना शुरू की तो ऐसा लगा कि सूरज निकल आया, सितारे गायब हो गए। मुतासिर हुआ अकबर। दरबार में जाने लगे। वो इनसे मिलने के लिए आने लगा। धीरे धीरे वो इनसे इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ। हालांकि ये बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अकबर के ज़माने में दो दरबारी मुल्ला थे।
उन दोनों का आलम यह था कि एक ही बात को एक कहता था हलाल, उनके नाम भी हैं इस वक्त मेरे जहन में नहीं, दूसरा उसी बात को कहता था हराम। इन दोनों मुल्लाओं की वजह से बादशाह अकबर परेशान था। अब वो समझता था कि इनमें एक किसी बात को हलाल कहता है, दूसरा हराम कहता है, क्या किया जाए। तो इनसे परेशान होकर उसने ये चाहा एक नया मजहब इजाद किया जाए। सुने, लेकिन जब काजी साहब से ताल्लुक हुआ तो वो फिर दीन की तरफ धीरे धीरे वापस आने लगा। फिर उसने काजी नूरुल्लाह शुस्तरी को काजीउल कुज़्ज़ात बनाया। सुने मेरी बात, काजीउल कुज़्ज़ात बनाया। काजीउल कुज़्ज़ात का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस। सुने आप, ये जिनको आप सुनते हैं ना शहीद सालिस, ये क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतने बड़े ओहदे पर फाइज रहे। अब ये जुमला यहां बैठे हुए हजरात, बाहर बैठे हुए हजरात, या जो धूप पे खड़े हुए मजलिस सुन रहे हैं वो सब सुने। इससे बेहतर अभी तक मैंने कोई जुमला नहीं बोला है, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने के बावजूद काजी नूरुल्लाह शुस्तरी जाहिर बजाहिर शिया रहे। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा सुनो, संजीदगी सुनो, बहुत अहम बात मैं अर्ज कर रहा हूं। इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बाद शिया रहे। हमारा भी दिल चाहता है कौम तरक्की करे, बच्चे पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेशक पढ़ाइए, बेशक पढ़ाइए, बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, खाना कम खाइए, बच्चों की फीस पर ज्यादा खर्च कीजिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि बेशक बच्चों की तालीम का एहतमाम कीजिए, लेकिन जितना तालीम का एहतमाम कीजिए उतना ही बच्चों की तरबियत का भी एहतमाम कीजिए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये समझ लीजिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सारे हजरात समझे मेरी बात को, ये समझ लीजिए कि अगर आपने सिर्फ तालीम का एहतमाम किया और खर्च किया और किसी ने कहा आप अपने बच्चे को मजलिस में नहीं लाते, आप अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते, अरे उसके पास टाइम ही कहां है। समझ लीजिए मेरी बात। अगर याद रखना मीसम ज़ैदी की बात, अगर बच्चों के लिए तालीम का एहतमाम किया लेकिन तरबियत का एहतमाम न किया तो बुढ़ापे में नौकरों के अलावा कोई करीब नहीं होगा। नहीं नहीं, बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अगर अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया, अगर अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया तो आखिर वक्त में मोहब्बत के दो जुमलों के लिए तरस जाओगे और मरने के बाद सूरह फातिहा के लिए तरस
ये जो शौक होता है ना बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखना, ये आईपीएस हमारे ताल्लुकाती, ये पीसीएस, बहुत तवज्जो, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये एमएलए हैं, उनसे हमारे संबंध हैं, उनसे हमारे घरेलू संबंध हैं। शादी हो रही है घर में, अब जो फहरिस्त बन रही है इन्हीं लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, पड़ोसियों को पूछ नहीं रहे, गरीब रिश्तेदारों की तरफ मुतवज्जे नहीं आए। देखिए मीसम ज़ैदी ने जो देखा है, ये उम्र आ गई, वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये बात हमेशा जहन में रखना कि अगर सिर्फ 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 बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखे और पड़ोसियों की तरफ नहीं देखा, गरीब रिश्तेदारों की तरफ नहीं देखा, यकीन मानो सरकार बाबुल मुराद की कसम खा के कहता हूं, जनाजे को कंधा देने वाले 4 आदमी नहीं। कुछ लोग कबला दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की चकाचौंध में ऐसे गुम हो गए हैं, ऐसे गुम हो गए हैं कि उन्हें अल्लाह की रज़ाकियत पर यकीन ही नहीं है। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब तो भूले जा रहे हैं, जरा सा कोई छोटा, सुनो सुनो बेटा, जरा सा छोटा सा कोई मनसब मिल गया, कोई ओहदा मिल गया है, ओहदा मिल गया, मनसब मिल गया, किसी मंजिल पर फायज हो गए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, सरकारी नौकर हो गए, अमा इंतहा यह है कि क्लर्क हो गए, अब दूर खड़े मातम करना, या हुसैन अमा क्या तमाशा है, हुसैन का मातम करना अच्छी नस्ल के लोगों की पहचान है।
ओहदों के लिए जिनकी कोई हैसियत नहीं है, औकात भूले जा रहा। शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शुस्तरी, काजी अल क़ुज़्ज़ात, मामूली ओहदा नहीं था उस वक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुनिए, अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मौला अली ने फरमाया अहले तौरात का फैसला तौरात से करूंगा, अहले इंजील का फैसला इंजील से करूंगा। शहीद सालिस ने बादशाह अकबर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे ओहदे को कबूल तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरे फैसलों में कोई दखलंदाजी ना करेगा, कोई मुसलमान मेरी मुखालिफत ना करेगा। मैं जो फैसला करूंगा, ये जो मुसलमानों की चार राय फिक़े हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, हर फैसला किसी न किसी फिक़ा के मुताबिक होगा, किसी न किसी फिक़ा के मुताबिक होगा। ये नहीं कहा कि फ़िक़े जाफरी के मुताबिक होगा, ये कहा कि यह तो फ़िक़े हनफी के मुताबिक होगा, या फ़िक़े शाफई के मुताबिक होगा, या फ़िक़े मालिकी के मुताबिक होगा, या फ़िक़े हम्बली के मुताबिक होगा। समझ रहे हो? इनके मुताबिक होगा। का जो गैर मुस्लिम है का उनकी किताबों के एतबार से होगा। क्या सुन रहा है? उनकी किताबों के एतबार से होगा। अब मजे की बात यह है कि शहीद सालिस ने जितने फैसले किए, हनफी समझे हमारे एतबार से, मालिकी समझे हमारे एतबार से, शाफई समझे हमारे एतबार से, लेकिन शहीद ने हर फैसला फ़िक़े जाफरी के एतबार से किया। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये आगरे जो आप जाते हैं मज़ार शहीद सालिस की ज़ियारत के लिए, बच्चे बहुत गौर से सुने, इस ज़ियारत को उस फहरिस्त में न रखा कीजिए कछौचे चले गए, देवा चले गए, अजमेर चले गए। शहीद सालिस का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये अलग है। ये बात बच्चे अपने ज़िक्र में रखें, जो लोग दलील के तौर पर पेश कर देते हैं, ये अलग मामला है। शहीद के दर पे हाजिरी, आप समझे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शिया हमारे साथ हुस्न सलूक न कर सके तो हमारे चाहने वालों के साथ हुस्न सलूक करे, या हमारी औलादों के साथ हुस्न सलूक करे, या हमारे शियों के साथ हुस्न सलूक करे। इसी से ये राह निकलती है कि शहीद को इन लोगों में न गिनिए। अगर कोई करबला ना जा सके, एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो उनके रोज़े, इसलिए कि इमाम हुसैन की औलाद है और अलल ऐलान मजहब अहले बैत पर रहे, मजहब अहले बैत पर है। तकरीबन 110 किताबें तहरीर की। कितनी? 110 किताबें शहीद ने तशय्यो की हिमायत पर तहरीर फरमाई। और उन 110 किताबों में उनकी एक किताब, उसका नाम है रिसाला अहमियत ईद शजा। नहीं समझे आप? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ईद शजा यानी नवी रबीउल अव्वल की अहमियत पर भी रिसाला लिखा। 110 किताबें तहरीर की, सर्फ और नहव पर भी किताबें लिखी, शरीयत के सिलसिले में भी किताबें लिखी, सवाइक़ मुहरिका के जवाब में भी किताब लिखी, इब्न रोज़बहान के जवाब में इक़ाक़ुल हक़ लिखी। और जब लोगों ने कहा कि शिया हैं कितने, ये तो नया नया मजहब है, सुन रहे हैं? ये नया नया मजहब है। देखिए आप मेरी तो मुतवज्जो रहे,
तो शहीद सालिस ने किताब लिखी मजालिसुल मोमिनीन, और मजालिसुल मोमिनीन में साबित किया कि किस किस शहर में, किस किस मुल्क में, किस किस जमाने में कितने शिया रहे। नहीं, आप शायद गौर नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ी आर्गुमेंट्री चीज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यह मजालिसुल मोमिनीन का जो आप नाम सुनते हैं, इसमें यही उन्होंने लिखा कि शिया कहां कहां रहे। एक बड़ा पुरलुत्फ किस्सा लिखा है, उन्होंने लिखा कि ईरान के एक शहर में एक शिया था, लोग उसे ताना देने लगे, लोग उसे ताना ले लें। देखिए 600 और 700 हिजरी के दरमियान अहले सुन्नत के 4 फिरकों में आपस में बड़े इख्तिलाफात पैदा हो गए, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। अब खाने काबा में नमाज पढ़ने में आपस में झगड़ा होता था, तो जो उस वक्त वहाँ का हाकिम था उसने 4 मुसल्ले बना दिए। ये आपने सुना होगा, 4 मुसल्ले बना दिए। खाने काबा की 4 दीवारें हैं ना, तो हर दीवार को किसी एक ना एक मसलक के हवाले कर दिया। इस तरफ हनफी नमाज पढ़ेंगे, इधर मालिकी नमाज पढ़ेंगे, इधर शाफई नमाज पढ़ेंगे, इधर हम्बली नमाज पढ़ेंगे। तो ये 4 मुसल्ले बन गए। ये हनफियों का मुसल्ला, ये मालिकियों का मुसल्ला, ये शाफई हजरात का मुसल्ला, ये हम्बली हजरात का मुसल्ला। हालांकि अल्लाह ने सिर्फ एक मुसल्ला बनाया था खाने काबा में, वो मुसल्ला था इब्राहिम का मुसल्ला, लेकिन इब्राहिम का मुसल्ला तो गायब हो गया। ये 4 मुसल्ले बना दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा कोई मुसल्ला वहां नहीं बनाया गया। सुन रहे हैं? और तकरीबन 600 साल तक, यानी 13वीं सदी हिजरी तक ये मुसल्ले वहां बरकरार रहे। बाद में नजदियों ने सारे मुसल्ले खत्म कर दिए, एक मुसल्ला रहने दिया जिधर हम्बली नमाज पढ़ते थे, बाकी सारे मुसल्ले खत्म कर दिए। शहीद सालिस ने लिखा है। अब इंशाअल्लाह कोई ऐसा शख्स नहीं है जो महसूस करे और खामोश रह जाए। मामूली आदमी की बात नहीं अर्ज कर रहा, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की बात अर्ज कर रहा। उन्होंने लिखा कि एक शिया से लोगों ने कहा, अब तुम्हारा दीन भी कोई दीन है, तुम्हारा मजहब भी कोई मजहब है। खाने काबा में 4 इमामों के मुसल्ले मौजूद हैं। सुन नहीं रहा? 4 इमामों के मुसल्ले मौजूद हैं, तुम्हारा तो कोई मुसल्ला ही नहीं है। खाने काबा में जाओगे तो किसके मुसल्ले पर नमाज पढ़ोगे? शहीद सालिस लिखते हैं, उस शिया ने कहा बेशक हमारा कोई मुसल्ला तो नहीं है, लेकिन हर मुसल्ले पर खड़ा हुआ आदमी उधर ही रुक करके नमाज पढ़ता है जहां हमारा इमाम पैदा। बेटा तुम बैठ जाओ। क्या किताब है जिसका नाम है मजालिसुल मोमिनीन। सबसे पहले हिस्से में इन्होंने शहरों का तस्करा किया है। मक्के का तस्करा, मदीने का तस्करा, बगदाद का तस्करा, इराक का तस्करा, सामिरा का तस्करा, काज़मैन का तस्करा, तेहरान का तस्करा, बहुत तवज्जो, मशहद मुक़द्दस का तस्करा, कुम का तस्करा, इंतहा यह है कि कश्मीर का तस्करा, लद्दाख का तस्करा, पंजाब का तस्करा। क्या सुन रहे हैं आप? और मुख्तलिफ मकामात का जो तस्करा किया
उसमें यही साबित किया कि यहां कितने शिया किस जमाने में मौजूद थे। सुन रहे हैं? और कैसे कैसे शिया थे। हमदान का तस्करा, इस्फहान निस्फ़े जहान का तस्करा, अब मैं अर्ज कर रहा हूं काशान का तस्करा। समझे ही नहीं आप बिल्कुल है। काशान का तस्करा किया। जो हजरात जियारत कराए हमारी बात समझेंगे। देखिए ये अर्ज करना इतने बड़े में मजमे में निहायत जरूरी है। जब उन्होंने काशान का तस्करा किया, है मेरे पास किताब, किसी का दिल चाहे तो आए मैं दिखाऊं। उन्होंने जब काशान का तस्करा किया तो उन्होंने लिखा कि जनाब फिरोज मदीने में अजीम तरीन कारनामा अंजाम देके अपने वतन काशान आए। अरे भाई कैसे पढ़ूं जो आप समझे हैं। अजीम तरीन कारनामा, अजीम तरीन कारनामा मदीने में अंजाम देने के बाद काशान तशरीफ लाए। नहीं शायद अभी आप नहीं समझे। नहीं, जनाब फिरोज मदीने में चक्की चलाकर काशान तशरीफ लाए। वतन था, वतन था। सुने मेरा मजमा, उन्होंने लिखा कि काशान के लोगों ने बड़ी कद्र की, बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया और उनको बाबा शजाउद्दीन कहने लगे। क्या कहने लगे? बाबा शजाउद्दीन कहने लगे। अब शहीद सालिस थे, इसकी वजह तस्वीर बयान की है। उन्होंने कहा कि उनका नाम ये नहीं था, शजाउद्दीन उनका नाम नहीं था, उनकी कुन्नियत भी नहीं थी। फिर क्या? उन्होंने कहा काशान के लोग ये समझे कि इन्होंने दीन के सिलसिले में शजाअत से काम लिया। नहीं गौर कर रहे हैं आप। दीन के सिलसिले में शजाअत से काम लिया, लिहाजा ये शजाउद्दीन है। समझे आप? इन्होंने दीन के मामले में शजाअत से काम लिया, लिहाजा ये शजाउद्दीन है। गौर कर रहे हैं? ये शजाउद्दीन है। फिर उन्होंने लिखा कि ये बाबा फारसी जबान का लफ्ज है। बाबा का मतलब होता है बाप। बाबा का मतलब होता है फारसी में बाप। फिर लिखते हैं लेकिन अगर कोई शख्स कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दे तो उसे भी बाबा कहा जाता है। सुन रहे हैं? उसे भी बाबा कहा जाता है। इसलिए इनको कहा गया बाबा शजाउद्दीन। और जब ये दुनिया से चले गए तो वही काशान में इनका मजार बना दिया गया। इनका मजार बना दिया गया। अमा शहीद सालिस की निगाह में, मैं खुल के आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, शहीद सालिस की निगाह में जनाब फिरोज अबू लुलू मुसलमान थे। अब हमें बताओ मीसम जैदी किसकी वाने?
सुना क़िबला आपने? ऐसी मलिया मैंने भारी भरकम हवाला पेश किया है। हमारी जान कुर्बान शहीद सालिस पर। अकबर के दुनिया से जाने के बाद जहांगीर बादशाह हुआ, मुल्ला फिर एक्टिव हो गए। जहांगीर से जाके कहने लगे ये तो हमारे मजहब के खिलाफ किताबें लिख रहे हैं। अकाकुल हक ले जाके दिखाई, अकाकुल हक ले जाके दिखाई, मजालिसुल मोमिनीन ले जाके दिखाई। कहा ये देखिए, ये देखिए। उसने देखा, कहा इसकी सजा क्या है? कहा इन्हें कत्ल कर दिया जाए। कहा जाओ कत्ल कर दो। हैरत तो इसी बात पर है, जिसने चीफ जस्टिस को कत्ल किया आज मुसलमान उसकी अदालत का ढिंडोरा पीटते हैं। खुदा के लिए भाई बेदार हो। ये अदले जहांगीरी का तस्करा किया जाता है। अमा इन लोगों को आइडियल बनाने की वजह से ही रुस्वा हो रहे हो। अली की अदालत समझ में नहीं आती है। अली की अदालत समझ में नहीं आती, अली की अदालत समझ में नहीं आती। जहांगीर की अदालत समझ में आती है। जहांगीर की अदालत समझ में, जिसने शहीद सालिस को कत्ल किया, कातिल है शहीद सालिस को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बादशाहों का सिलसिला कोई मेयार नहीं है। ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम इनकी वजह से मुसलमान नहीं हैं। इनकी वजह से मुसलमान नहीं है। सादात की तो बात ही अलग है, लेकिन ये हिंदुस्तान में जितने शिया फैले हुए हैं ये इनके बनाए हुए मुसलमान नहीं हैं। ये इसलिए मुसलमान है कि हुसैन ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी। बहरहाल शहीद सालिस को कत्ल किया गया, गुद्दी से जबान खींची गई, कोड़ों से वार हुए, तलवारें चलाई गईं और फिर लाशे को एक नामालूम जगह पर ले जाके डाल दिया गया। एक ईरानी सरदार जो ग्वालियर में रहता था, उसने ख्वाब में देखा कि बीबी जहरा तशरीफ लाई और उससे कह रही हैं कि मेरे बेटे का जनाजा आगरे में बेगोर कफन पड़ा हुआ। जगह की निशानदेही फरमाई। ये साहिब हैसियत भी था, कुव्वत और ताकत भी रखता था। अपने कबीले के लोगों के साथ आया, शहीद को उस जगह पर दफन किया जहां आज आपका मज़ार मुक़द्दस है। लेकिन अजीज़ों, आज ही मैं कैफियत शहादत देख रहा था, लिहाजा मैंने सोचा कि आज ये तस्करा कर दूं। इसलिए कैफियत शहादत में यह भी लिखा है कि शहादत के बाद भी उन मुल्लाओं की अदावत का यह आलम था कि लाश के ऊपर तलवारें चलाते रहे और लाशा टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। अब तो आप पहुंच गए ना। आज 7वीं मुहर्रम, आज भी एक ऐसे ही शहीद का मातम है।
शब आशूर है, आका हुसैन है, सामने असहाब का मजमा है। मैं तुम्हारी गर्दनों पर से अपनी बैयत उठाए लेता हूं, जिसका जी चाहे वो चला जाए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, चले जाओ। फिर भी कोई नहीं गया। मैं चिराग बुझाए देता हूं, चले जाओ। अब भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अब हुसैन ने शोहदा की फहरिस्त सुनाना शुरू की। कल हबीब मारे जाएंगे, सईद और ज़ुहैर तीरों से छलनी होकर अपनी जान देंगे। आप इस शौदब कत्ल होंगे। मुस्लिम इब्ने औसजा अपनी शहादत पेश करेंगे। हुर और उसका बेटा मारा जाएगा। कल मेरा औन कत्ल होगा, मेरा मोहम्मद मारा जाएगा, मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे। चुप हुए। एक 13 बरस का कमसिन शहजादा उठा। चचा, क्या मेरा नाम नहीं है फहरिस्त शुहदा में? ए बेटा, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? अगर आपकी मोहब्बत पे मौत आए तो शहद से ज्यादा शीरी है। बेटा, तुम्हारा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है और तुम्हारे शशमाए भाई अली असगर का नाम भी फहरिस्त शुहदा। जब अपना नाम सुना तो मुस्कुराए, लेकिन जब अली असगर का नाम सुना तो घबरा के कहने लगे, चचा क्या अशकिया खेमों में चले आएंगे? मेरा भैया तो अभी मैदान में जाने के लायक भी नहीं है। इल्म लदुन्नी रखने वाले हुसैन ने यह नहीं कहा कि अशकिया खेमों में नहीं आएंगे, बल्कि फरमाया मैं तुम्हारे भाई को लेकर मैदान में जाऊंगा, सवाल आप करूंगा। 3 बाल का तीर अली असगर को मारा जाएगा। रात गुजर गई, सुबह आशूर नमूदार हुई। नमाज ज़ोहर के वक्त सईद और ज़ुहैर कत्ल हो गए। शहादतों का सिलसिला जारी है। घर वालों की बारी आई। छोटे छोटे बच्चों के लाशें आने लगे। ज़ैनब के नौनिहाल शहीद हो गए। हसन का यतीम कासिम सामने आए। चचा, चचा, मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। देखिए, अभी शबी बरामद होगी, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आप जाने, बीबी जहरा जाने। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको क्या करना। चचा, मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। मेरे लाल, तुम तो मेरे भैया की निशानी हो। मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? एक खेमे में आए,
सर झुका के बैठ गए। चंद लम्हे न गुजरे थे कि उम्मे फरवा आई। ए बेटा कासिम, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अली अकबर चले जाए मैदान में तब जाओगे? अब्बास मारे जाए तब मैदान में जाओगे? 13 साल के कासिम कहते अम्मा हम क्या करें, चचा इजाजत ही नहीं देते। हम तो बार बार इज़्न मांग रहे हैं, इजाजत नहीं मिलती। इजाजत नहीं मिलती, हम क्या करें? कुछ याद आया माँ को, बेटा जब तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था तो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और कहा था बेटा कासिम जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोल के देख लेना। ए बेटा इससे ज़्यादा सख्त वक्त क्या होगा? तावीज़ को खोला, लिखा था मेरे लाल कासिम करबला के मैदान में मैं ना हूँगा, तुम मेरी जानिब से हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर देना। खुशी खुशी बाबा की तहरीर को चूमा, दौड़ते हुए चचा के पास आए, तहरीर हाथ में थी। ए चचा अब हम आपसे इजाजत मांगने के लिए नहीं आए हैं, आपको आपके भाई की तहरीर दिखाने आए हैं। पढ़ा तहरीर को, भतीजे को गले से लगाया, इतना रोए कि ऐसा लगता था हुसैन बेहोश हो जाएंगे। सुनिए अजीजों, काश कि मैं पढ़ सकूं। भतीजे का बाजू पकड़ा, बीबी ज़ैनब के खेमे में लेके आए। लाने के बाद कहा बहन ज़ैनब जरा तबर्रुकात का संदूकचा लाओ। ज़ैनब वो संदूकचा लेके आई, खोला, इमाम हसन का अमामा निकाला, भतीजे के सर पर रखा। बड़े भाई की आबा कासिम के दोष पर डाली, पटका कमर में बांधा, फिर कासिम की बगलों में दोनों हाथ दे के उठाया, जैसे गदीर में रसूल ने अली को उठाया था। मदीने का रुख किया, बड़ी हसरत से एक जुमला कहा, भैया हसन यह है आपका कासिम। फिर सर से अमामा उतारा, अबा उतारी, उसी संदूकचे में रखी। सुने सुने ये मजमा, कमसिन बच्चे के हिसाब से कोई सिरा नहीं थी। एक बारीक कुर्ता पहने हुए कासिम, अल्लाहु अकबर, बारीक कुर्ता पहने हुए कासिम। हुसैन ने घोड़े पर सवार किया, पैर रकाबों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हजरत अब्बास ने रकाबों को पलट दिया, छोटी सी तलवार कमर में लगाई। फातेह जंगे जमल का बेटा मैदान में आया और रजस पड़ा, आओ मेरे मुकाबले पर। लोग मुकाबले पे आते रहे, कासिम तलवार चलाते रहे। आज़ाए जिस्म इंसानी हवा में परवाज कर रहे थे। जब कोई मुकाबले पे आने वाला न रहा, उमर साद अजरक शामी के पास आया, कहा अभी तक तू मैदान में नहीं गया, ये बच्चा तो सबको कर देगा, जाओ इसके मुकाबले पर। उसने कहा मैं और एक 13 बरस के बच्चे के मुकाबले पर जाऊं, मैं अपने एक बेटे को भेजे दे रहा हूं, वही काफी है। बेटा आया, कासिम ने कत्ल किया। दूसरा बेटा आया, उसे भी फिन्नार किया। तीसरा आया, उसे भी जहन्नम पहुंचाया। चौथा आया, उसे भी 2 हिस्सों में तकसीम किया। जब अजरक के 4 बेटे मारे गए तो ये झूमता हुआ हसन का यतीम पर झपटा,
हतम के यतीम पर झपटा। कासिम ने जरा पलट के देखा, आका हुसैन सामने नजर आए। गोया कासिम दादे शजात देना चाहते थे। चचा देखिए भतीजा कैसे तलवार चला रहा है। जनाब कासिम ने तलवार चलाई, अजरक शामी की कमर पर तलवार पड़ी, वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ। अब जब अजरक मारा गया, खुदा लानत करे उमर साद मलून पर। उसने कहा क्या करते हो, मिल के हमला करो। मैसरा आगे बढ़ा, मैमने ने हमला किया, कल्ब लश्कर हरकत में आया। अरे 13 साल का कासिम दुश्मनों में गिर गया। तलवार चल रही है। कासिम जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस अजीजों, एक शख्स पुष्ट की तरफ से आया, एक भारी गुर्ज कासिम की पुष्ट पर मारा। अब जो पुष्ट पर गुर्ज पड़ा, कासिम जमीन पे आए। या माँ अदरिकनी, ए चचा मेरी मदद के लिए आइए। अब्बास सुने, अब्बास, अली अकबर आगे बढ़ो। बनी हाशिम के जवान घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़े। लश्कर ने समझा कि अब्बास और अली अकबर ने हुसैन ने हमला कर दिया है। घोड़े दौड़ने लगे। अब घोड़े दौड़ रहे थे। घोड़ों की टापों में एक कमसिन आवाज दे रहा था, या बता अलैका मिन्नी सलाम, या बता अलैका मिन्नी सलाम। ये कासिम थे। इमाम हुसैन ने कहा था मुझे बाप समझना, तो अली अकबर की तरह कह रहे तो या बता अलैका मिन्नी सलाम। हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए आए। अब जो हुसैन आए, सुने लश्कर छटा। अब जो लश्कर छटा, अब इसके अलावा कोई जुमला नहीं है। अब जो लश्कर छटा, आपको पता है क्या हुआ? लश्कर छटा, इमाम हुसैन ने देखा जो कासिम था वो तकसीम हो चुका था। जो कासिम था वो तकसीम हो चुका था। आबा उतारी, जमीन पर बिछाई। सुनेंगे आप, अब्बास, अली अकबर, बिरादरान अब्बास, दीगर बनी हाशिम के जवान, आका हुसैन, किसी ने कोई टुकड़ा कहीं से उठाया, कहीं हाथ, कहीं बाजू, कहीं पैर, कहीं सर, सारे टुकड़े उस चादर में जमा किए। हुसैन ने एक गठरी